जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, बात करेंगे आज की वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इस दिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं, निर्जला उपवास करती हैं। अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि की कामना से ये व्रत रखा जाता है और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत धारण करके अहोई माता की पूजा करती हैं और इसके प्रभाव से संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उनका भविष्य उज्जवल होता है और माता की कृपा से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस व्रत में तारों का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि आसमान में जब तारे दिखाई देने लगते हैं तब उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और तारों को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने पर अहोई माता प्रसन्न होकर मन चाही कामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तारों को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है और अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। तो अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि अहोई अष्टमी कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी अर्थात कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 पर और अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 पर। तो ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत में शाम को तारों को देखकर और अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो तारों का बहुत महत्व है, शाम की पूजा ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और संध्या काल में अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2025 को यानी कि सोमवार को प्राप्त होगी और इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत हमें धारण करना है 13 अक्टूबर 2025 को यानी कि सोमवार के दिन। और इस दिन अहोई माता की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:53 से शाम को 7:08 तक। तो लगभग 1 घंटा 14 मिनट का समय है, जिस समय में अहोई माता की पूजा आप कर सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:53 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और पूजा आराधना करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 12:30 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ इत्यादि कोई भी कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की, तो राहु काल का समय सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में तारों के निकलने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे दिन माताएं भूखी प्यासी रहती हैं, निर्जला निराहार ये व्रत धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए। शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं और तारों को अर्घ्य देती हैं, फिर अपनी संतान की सलामती के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं और उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत के दिन तारों के निकलने का समय है शाम को 7:32 पर। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है आपको, हो सकता है कि आपके शहर में तारों के निकलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर हो 5-10 मिनट का, तो आप लोग देख लीजिएगा और जब तारे निकलते हैं तो उन्हें अर्घ्य देकर उनकी पूजा करके अपना व्रत खोल लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, अहोई माता को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अहोई माता की जब हम पूजा करते हैं तो ये हमारी संतान को लंबी आयु प्रदान करती हैं और हर प्रकार के संकट से उनकी रक्षा करती हैं। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में जो कई प्रकार के दुर्योग होते हैं, जैसे कि बंध्या योग या फिर गर्भपात इत्यादि हो जाता है, संतान की असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का योग अगर होता है या फिर दुष्ट संतान योग होता है, तो इस प्रकार के सभी कुयोगों से, दुर्योगों से मुक्ति दिलाती हैं अहोई माता। धार्मिक कथाओं में जो अहोई माता का वर्णन आता है, एक शाही के रूप में, एक नेवले के रूप में आता है, जिसे कि एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो कि अपने पुत्रों की माँ थी, वो एक समय जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से
शाही के एक बच्चे को मार देती है। अब इस घटना के बाद महिला को पछतावा होता है और वो तपस्या करके देवी से क्षमा याचना करती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होती है माता और उसे आशीर्वाद देती हैं कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि अहोई माता की पूजा करने से संतानों की रक्षा होती है और सभी महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना से उनकी सुरक्षा की और उनकी कल्याण की कामना अहोई माता से करती हैं। अब बात करें अहोई माता की पूजा विधि के बारे में तो देखिए, अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर स्नान इत्यादि करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और देखिए, जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया जाता है बिना अन्न और जल के, निर्जल और निराहार रहकर, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जल और निराहार ही किया जाता है। तो सुबह के समय व्रत का संकल्प लेते हैं, फिर दिन भर बिना अन्न और जल के ही रहा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या फिर पीला कपड़ा बिछाकर अहोई माता की आप चित्र या फिर मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। वैसे बहुत से लोग दीवारों पर ही अहोई माता को चित्रित करते हैं, गेरू से या फिर रंग से अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वैसे अगर आप कर पाते हैं ऐसा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुकानों पर भी मिल जाता है। मतलब पूजा की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको कथा की पुस्तक भी मिल जाती है और अहोई माता का चित्र भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। चौकी पर कलश की स्थापना कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत इत्यादि अर्पित करके अहोई माता की पूजा कीजिए। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार माता को भोग अर्पित कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर स्थानों में मीठे गुलगुले या फिर पुए बनाए जाते हैं। मिठाइयाँ भी आप चढ़ा सकते हैं, वैसे फल इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं या फिर हलवा, पूरी इत्यादि भी बनाई जाती है। तो देखिए, ये तो क्षेत्र विशेष के आधार पर है, जैसा आपके परिवार में होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत की कथा सुन लीजिए और कथा सुनने के बाद माता से अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। कथा आप चाहें तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, जो किताब आती है अहोई माता की आप उससे भी पढ़ सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर भी कथा की वीडियो अपलोड होगी, आप उसे भी सुन सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में मुख्य रूप से 8 पूड़ी और 8 पुए का भोग लगता है अहोई माता को और इस दिन सेई की पूजा भी की जाती है और सेई को हलवा और सरई की 7 सीखें अर्पित की जाती हैं। पूजा करने के बाद अहोई माता की आरती कीजिए, फिर आकाश में तारों को देखकर उनके दर्शन करके अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप धनतेरस के बारे में जानना चाहते हैं, दीपावली के बारे में जानना चाहते हैं या फिर रमा एकादशी का व्रत करते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रतिदिन की कार्तिक मास की कथा भी ज़रूर सुनते होंगे। अगर आप किसी भी कारणवश नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।